हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल क्रिस्टल। तो जो शेयर स्ट्रेंथ होता है एक सिंगल क्रिस्टल का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये सिंगल क्रिस्टल क्या होता है। तो सिंगल क्रिस्टल जब हम कह रहे हैं, सिंगल क्रिस्टल और पॉली क्रिस्टल, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। जो सिंगल क्रिस्टल होता है उसमें पीरियोडिसिटी पूरे वॉल्यूम के अक्रॉस आपको मिलेगी, लेकिन जो पॉली क्रिस्टल होगा ये सिंगल क्रिस्टल में है, और जो पॉली क्रिस्टल होगा यानी कि वो बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल से मिलकर बना हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। सिंगल क्रिस्टल मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे हम कंसीडर करते हैं एक लैटिस जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं। तो पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, तब हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक है। तो पीरियोडिसिटी जो होती है सिंगल क्रिस्टल में वो एक पूरे वॉल्यूम के अक्रॉस होगी, जबकि पॉली क्रिस्टल में कैसा रहेगा, बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल से मिल करके बना हुआ है, या तो हम कह सकते हैं एक एक जो ग्रेन्स हैं वो पीरियोडिक होंगे। जैसे ये वाला ग्रेन है, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके बीच में पीरियोडिसिटी है। ऐसे ही एक और जो ग्रेन है उसमें जितने भी सारे एटम्स हैं वो पीरियोडिक होंगे, कुछ इस तरीके से। तो सिंगल क्रिस्टल और पॉली क्रिस्टल में ये डिफरेंस होता है। अब हमको ये जानना चाहिए कि हम जो शेयर स्ट्रेंथ कह रहे हैं ये क्या चीज़ है। तो पहले हम ये जानें कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है उनका बहुत बड़ा रोल होता है डिसलोकेशन में। स्ट्रेस क्या चीज़ होता है, स्ट्रेस जो है वो फोर्स को कहते हैं हम, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को बदल सके। और स्ट्रेन हम किसे कहते हैं, स्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज होना जबकि स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, चेंज इन शेप जब स्ट्रेस उसमें अप्लाई किया जाता है तो वो कहलाता है आपका स्ट्रेन। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं शियर, ये एक और वर्ड है शियर। शियर स्ट्रेस हम तब कहते हैं जब जो फोर्स है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट में चेंज आया यानी डिफॉर्मेशन आया, वो स्लिपिंग के कारण हुआ, स्लिप के कारण हुआ। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस हम कहेंगे फोर्स that can create deformation, जिसने डिफॉर्म कर दिया यानी चेंज कर दिया शेप को बाय स्लिपिंग, स्लिपिंग के कारण चेंज कर दिया शेप को, उसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। अब आते हैं हम शियर स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाएगा सिंगल क्रिस्टल का। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कंसीडर करते हैं कि जब डिफॉर्मेशन हुआ तो जैसे ये एक प्लेन ऑफ एटम है और ये दूसरा प्लेन ऑफ एटम है, दिख रहा है डिफॉर्मेशन की वजह से हुआ क्या, जो नीचे वाला लेयर है या नीचे वाला प्लेन है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, इतना डिस्प्लेस हो गया, इतना आगे खिसक गया पहले वाले लेयर के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, सेकेंड वाला प्लेन ऑफ एटम, यानी ए के नीचे जब इनिशियल कंडीशन था तो ए के ठीक नीचे बी आ रहा था, लेकिन डिफॉर्मेशन की वजह से जब फोर्स अप्लाई किया गया स्ट्रेस की वजह से बी थोड़ा सा खिसक जाता है और आगे चला जाता है। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है इस ए वाले एटम और इसके बाजू वाले एटम के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए है। अगर इलास्टिक स्ट्रेन बहुत कम है तो फिर जो स्ट्रेस है सिग्मा वो डिस्प्लेसमेंट से कुछ इस तरीके से रिलेटेड होता है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू जी एक्स अपॉन डी, जहाँ पे डी आपका जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। डी क्या चीज़ है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है
तो x की वैल्यू बढ़ने से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। दो के बीच में अगर हमने कहा कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, जी एक्स अपॉन डी, और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ जाएगा यानी कि x बढ़ जाएगा तो फिर जो आपका ये प्लेन है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें वापस नहीं आया जा सकता। जैसे कि अगर हम इस पेन को ऐसे खड़ा करते हैं कि इसका जो कोनिक वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ है और फिर इसे हम छोड़ देते हैं, तो फिर क्या ये वापस अपने पोजीशन पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसे कहते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, एक्स बढ़ जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो जाएगी। तब जो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है वो हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू जी ए अपॉन 2 पाई डी साइन 2 पाई एक्स बाई ए। अब यहाँ पे जो क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है जिसमें कि लैटिस अनस्टेबल हो गया है उसे दिया जाएगा मैक्सिमम वैल्यू से, उसे सिग्मा के मैक्सिमम वैल्यू से दिया जाएगा क्रिटिकल स्ट्रेस को। तो सिग्मा मैक्सिमम कब होगा? जब सिग्मा सी इज इक्वल्स टू जी ए अपॉन 2 पाई डी, यानी ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी तब। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला गया सिग्मा और जी का, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो थे वो बहुत कम आए थ्योरेटिकल वैल्यू के हिसाब से। तो इसका रीज़न ये बताया गया कि शायद वहाँ पे कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहे होंगे जिसकी वजह से इन वैल्यूज़ में डिफरेंस आया। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहे होंगे और साथ में कुछ मैकेनिकल स्टेबिलिटी हुई होगी जब कि जो आपका सब्सटेंस है या मटेरियल है वो स्ट्रेस, उसमें स्ट्रेस डाला गया या अप्लाई किया गया। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो हैं और जो आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं ये दोनों कैसे मिले हमको, डिफरेंट मिले। अच्छा, लो वैल्यू जो है उसके लिए एक और रीज़न ये बताया गया कि जो इम्परफेक्शन होता है क्रिस्टल में, इस वजह से शायद ये वैल्यूज़ जो हैं सिग्मा की क्रिटिकल स्ट्रेस की ये बहुत कम मिली। तो इम्परफेक्शन के कारण ऐसा हो सकता है। और मोशन जो है इम्परफेक्शन का, इम्परफेक्शन कहें चाहे हम इसे डिफेक्ट कहें, तो जो मोशन होता है इम्परफेक्शन का वो होता है डिसलोकेशन, उसे कहते हैं डिसलोकेशन। और मोशन के कारण जो इम्परफेक्शन जो मूवमेंट करता है वो ही स्लिप के कारण स्लिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि हमने शुरू में आपको कहा कि शियर जो वर्ड है पर्टिकुलर वो फोर्स है जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन होता है। किस कारण से होता है? स्लिपिंग के कारण से होता है। तो मे बी कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्लिप हो जाना, जो क्रिस्टल है उसके अंदर स्लिप का प्रोड्यूस हो जाना। तो ये जो स्लिप है ये कैसे प्रोड्यूस हो गया क्रिस्टल के अंदर में, अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्लिप है उसके प्रोड्यूस होने के लिए एक चीज़ जो है वो जिम्मेदार है, वो है डिफॉर्मेशन। तो जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो होता है स्लिप से, स्लिप की वजह से डिफॉर्मेशन होता है क्रिस्टल के अंदर। मान लीजिए ये एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर दिया गया है जहाँ पर जिस सरफेस में स्लिप होता है वो सरफेस आपका कहलाता है स्लिप प्लेन। स्लिप मतलब डिसलोकेशन, खिसक जाना। ये एक हिस्सा है क्रिस्टल का और ये दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा आप देख रहे हो कि पहले हिस्से से थोड़ा सा खिसक गया है, तो ये कहलाता है आपका स्लिप। ठीक है, और जो जिस सरफेस पे ये हो रहा है वो कहलाएगा स्लिप प्लेन। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है इसका वो कहलाएगा स्लिप डायरेक्शन।
जो स्लिप है वो वाइडली सेपरेटेड स्लिप प्लेन्स में होता है। बहुत सारे स्लिप तभी प्रोड्यूस होगा जब खूब सारे प्लेन्स जो हैं वो दूर दूर में सेपरेटेड हैं, तब स्लिप प्रोड्यूस होगा। पास पास सेपरेटेड होंगे तो फिर स्लिप नहीं प्रोड्यूस होगा। और एक स्मिथ ने लॉ दिया था, स्मिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था कि प्रॉपर्टी जो है स्लिप की, उसके लिए ज़रूरी ये है कि स्लिप किसी एक स्लिप प्लेन और डायरेक्शन के अलोंग प्रोड्यूस हो, जहाँ पर कि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो है शियर स्ट्रेस का वो क्रिटिकल वैल्यू में पहुँचे। शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? क्रिटिकल होनी चाहिए, तभी वहाँ पर स्लिप प्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा स्मिथ ने बताया था। अब यहाँ पर स्लिप के बारे में एक चीज़ और ये बताया जाता है कि स्लिप जो है वो एक मोड है डिसलोकेशन का। ऐसे ही दूसरा मोड जो है डिसलोकेशन का वो होता है ट्विनिंग। दूसरे मोड को कहते हैं ट्विनिंग। पहला मोड डिसलोकेशन का स्लिप, दूसरा मोड डिसलोकेशन का ट्विनिंग। अब यहाँ पर जो दूसरा मोड है ट्विनिंग, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस होता है वो खूब सारे नेबरिंग क्रिस्टल्स में प्रोड्यूस होता है। और डिफरेंस स्लिप और ट्विनिंग में ये है कि ट्विनिंग के बाद जो डिफॉर्म्ड वाला हिस्सा है, जैसे स्लिप के बाद ये वाला डिफॉर्म्ड हिस्सा है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, वैसे ही ट्विनिंग के बाद जो डिफॉर्म वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल जो पहला वाला हिस्सा था उसका मिरर इमेज होता है, बिल्कुल सेम होता है उसके जैसा, मिरर इमेज उसका होगा ट्विनिंग के केस में। तो दो तरीके से डिसलोकेशन हो सकता है, और ये जो दो तरीके हैं, दो मोड हैं, वो है स्लिप और ट्विनिंग। और स्लिप और ट्विनिंग की ही वजह से डिफॉर्मेशन आता है क्रिस्टल में। आपके डिफॉर्मेशन की वजह से जो आपका शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू, क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा सी इज इक्वल्स टू Ga अपॉन 2πd जो हमको मिलती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो काफ़ी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जर्व्ड या थियोरेटिकल वैल्यू के। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।